दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टाइगर विद द बैंगल। क्या मतलब हुआ? द टाइगर विद द बैंगल। दोस्तों, टाइगर का मतलब होता है बाघ। द टाइगर विद द बैंगल मतलब क्या हुआ कि चूड़ी वाला बाघ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द टाइगर दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ सतपुरा had become too old to hunt। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द टाइगर मतलब कि बाघ, दैट लिव्ड जो रहता था, इन द फॉरेस्ट्स ऑफ सतपुरा सतपुड़ा के जंगलों में, हैड बिकम टू ओल्ड टू हंट। दोस्तों देखिए, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? हैड बिकम टू ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ा हो चुका था, टू हंट शिकार के लिए। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, HUNT, हंट मतलब शिकार करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बाघ था, जो सतपुड़ा के जंगलों में रहता था, वो शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन आफ्टर वाइल्ड बीस्ट एवरी डे टू गेट हिज डेली मील। क्या मतलब हुआ? इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आएंगे, वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट मतलब ये उसके लिए लगातार मुश्किल हो रहा था। टू रन आफ्टर, रन आफ्टर मतलब भागना, पीछे भागना, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवरों के, एवरी डे हर रोज़, टू गेट हिज डेली मील अपने रोज़ का खाना प्राप्त करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि आप उसके लिए लगातार ये मुश्किल हो रहा मतलब कठिन हो रहा था जंगली जानवरों के पीछे भागना, टू गेट हिज डेली मील अपने रोज़ के खाने को प्राप्त करने के लिए। नाउ अब that my muscles have grown weak, I need to use my brains more to catch prey, thought the tiger। दोस्तों, think मतलब सोचना और सेकंड फॉर्म thought the tiger मतलब कि टाइगर ने, बाघ ने सोचा। now that my muscles have grown weak। दोस्तों, इस वाक्य में have के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अब जो मेरे मसल्स हैं मतलब मेरी मांसपेशियां हैं, हैव ग्रोन वीक वो कमज़ोर हो चुकी हैं। आई नीड टू यूज़ माई ब्रेन्स मोर मतलब मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत है। टू कैच प्रे शिकार को पकड़ने के लिए। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, प्रे मतलब शिकार। तो जो बाघ था उसने सोचा कि अब जो मेरी मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं और अब मुझे अपने शिकार को पकड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए। वन डे एज ही वॉज वॉकिंग बाय अ मार्शी पूल, थिंकिंग ऑफ सम कनिंग वे टू गेट होल्ड ऑफ एनी स्मॉल बीस्ट, ही सॉ अ गोल्ड बैंगल। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन
एज ही वॉज वॉकिंग बाय। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और वॉक मतलब टहलना। और दोस्तों मार्शी पूल का मतलब था दलदली दलदली वाले इलाके को मार्शी पूल कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, मार्शी मतलब दलदली, पूल मतलब तालाब। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एज ही वॉज वॉकिंग बाय मार्शी पूल मतलब जब वह एक दलदली तालाब के पास टहल रहा था, थिंकिंग सोचते हुए, ऑफ सम कनिंग वे किसी चतुर रास्ते के बारे में, टू गेट होल्ड ऑफ एनी स्मॉल बीस्ट किसी छोटे बीस्ट को, स्मॉल बीस्ट मतलब छोटे जानवर को पकड़ने के विचार के लिए, ही सो उसने देखा, अ गोल्ड बैंगल। और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, ही सो उसने देखा, अ गोल्ड बैंगल उसने एक सोने की चूड़ी देखी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जब वह एक दलदली तालाब के पास टहल रहा था, थिंकिंग ऑफ सम कनिंग वे किसी चतुर रास्ते के बारे में सोचता हुआ, टू गेट होल्ड ऑफ एनी स्मॉल बीस्ट किसी छोटे जानवर को पकड़ने के लिए, ही सो अ गोल्ड बैंगल उसने एक सोने की चूड़ी देखी। एन आइडिया क्रॉस्ड हिज माइंड उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, एंड ही एट वंस पिक्ड द बैंगल अप, पिक मतलब उठाना, सेंग पिक्ड, और एट वंस मतलब तुरंत, उसने तुरंत बैंगल को चूड़ी को उठा लिया। देन ही वेटेड बाय अ लेक नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट पाथ। क्या अर्थ हुआ, देन ही वेटेड। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, वेट मतलब इंतज़ार करना, सेकंड फॉर्म वेटेड। तो क्या अर्थ हुआ, देन फिर ही वेटेड बाय अ लेक, फिर उसने लेक का मतलब होता है झील, उसने झील के पास या कैसा उसने झील के किनारे इंतज़ार किया, नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट पाथ जो कि जंगल के रास्ते पर थी, जस्ट एज ही हैड थॉट और जैसे ही उसने सोचा, सून जल्दी ही, अ ट्रैवलर पास्ट बाय द अपोजिट बैंक। ट्रैवलर का मतलब यात्री, एक जो यात्री था, पास्ट बाय द अपोजिट बैंक वो सामने के मतलब जो अपोजिट बैंक था, जो सामने का किनारा था वहाँ से वो होकर गुजरा। पास बाय का मतलब होकर गुजरना। चलिए आगे देखिए, द टाइगर कॉल्ड आउट, हे डू यू वॉन्ट दिस गोल्ड बैंगल। कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड कॉल्ड। द टाइगर कॉल्ड आउट मतलब जो बाघ था उसने पुकारा, हे डू यू वॉन्ट दिस गोल्ड बैंगल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम वाक्य ऐसे वाक्य बनाते हैं वर्तमान में जहाँ वाक्यों की टेल पर ता है, ये जैसे शब्द आएंगे, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है जहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, डू यू वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, चाहिए, डू यू वॉन्ट दिस गोल्ड बैंगल मतलब क्या आपको ये सोने की चूड़ी चाहिए। आई हैव नो यूज़ फॉर इट, मेरे पास इसका कोई भी काम नहीं है, मेरे पास इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। द ट्रैवलर वॉज एट वंस वेरी सरप्राइज्ड एंड स्केयर्ड, जो ट्रैवलर था, यात्री था, वॉज एट वंस वेरी सरप्राइज वो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, एंड स्केयर्ड और वो डर गया। चलिए आगे देखिए, अ टाइगर मतलब एक बाघ, ही वॉज अबाउट टू रन। दोस्तों अबाउट टू का यहाँ प्रयोग किया गया वॉज के साथ। जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाला था, वाली थी, वाले थे, जैसे वाक्य के टेल पर आएंगे तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अ टाइगर मतलब एक बाघ, ही वॉज अबाउट टू रन वह भागने वाला था, बट लेकिन, देन फिर, ही थॉट उसने सोचा, फॉर ए वाइल उसने थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, वाई फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर। द टाइगर वॉज ऑन द अपोजिट बैंक, तो उसने क्या सोचा कि जो टाइगर है, बाघ है, वॉज ऑन द अपोजिट बैंक वो सामने के किनारे पर है, एंड देयर वॉज नो वे और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी चांस नहीं है, दैट इट कुड हैव हार्म्ड हिम कि वो उसको हानि पहुंचा सके। चलिए तो दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति था उसने सोचा कि जो बाघ है वो दूसरे किनारे पर है, तो ऐसा कोई भी मतलब चांस नहीं है, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जिससे वो बाघ इसको कोई हानि पहुंचा सके। आगे देखिए, आई वुड श्योरली लव टू हैव द बैंगल, ही सैड एट लास्ट उसने अंत में कहा, आई वुड श्योरली लव टू हैव द बैंगल मतलब मैं इस
इस चूड़ी को लेना चाहूँगा, बट लेकिन हाउ कैन आई ट्रस्ट अ फियर्स टाइगर। फियर्स दोस्तों एडजेक्टिव है जिसका मतलब खूंखार। उसने आगे क्या कहा, बट हाउ कैन आई ट्रस्ट अ फियर्स टाइगर, लेकिन मैं खूंखार बाघ पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। एट दिस, इस पर, द टाइगर मेड अ वेरी पायस फेस एंड सैड जेंटली, डियर मैन यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। क्या मतलब हुआ, एट दिस, इस बात पर, द टाइगर मेड अ वेरी पायस फेस। दोस्तों पायस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भोला भाला प्यारा सा, मतलब इस बात पर जो टाइगर था उसने एक बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाया। एंड सैड जेंटली, जेंटली का मतलब प्यार से, सौम्य तरीके से उसने बड़े प्यार से कहा, डियर मैन प्यारे आदमी, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, आपको दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वी टाइगर्स आर रियली वेरी विकेड एंड फेरोशियस। उसने आगे क्या कहा कि वी टाइगर्स आर रियली वेरी विकेड एंड फेरोशियस। दोस्तों फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, खूंखार, ये एडजेक्टिव है। और विकेड का मतलब होता है चालाक, चतुर। तो उसने क्या कहा कि जो हम बाघ हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत खूंखार होते हैं, बट लेकिन एवरी वन चेंजेस, लेकिन हर कोई बदल जाता है, फॉर बेटर, अच्छे के लिए, और फॉर वर्स, या फिर बुरे के लिए। आई हैव बिकम द डिसिपल ऑफ ए सेंट। दोस्तों इस वाक्य में भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और डिसिपल का मतलब होता है शिष्य या फिर चेला, और सेंट का मतलब साधु। तो उसने क्या कहा, आई हैव बिकम द डिसिपल ऑफ ए सेंट, मैं एक संत का शिष्य बन चुका हूँ। एंड हैव चेंज्ड माई वेज़, और मैंने अपने रास्तों को बदल लिया है। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बिसाइड्स, इसके अलावा, लुक एट मी, मुझे देखो। माई टीथ आर गॉन, मेरे दांत जा चुके हैं। माई क्लॉज आर ब्लंट। दोस्तों क्लॉज का मतलब पंजे, ब्लंट का मतलब होता है बिल्कुल जिसमें धार ना हो, उसे ब्लंट कहा जाता है। उसने क्या कहा कि जो मेरे क्लॉज हैं, पंजे हैं, और ब्लंट, वो बिल्कुल मतलब उनमें धार नहीं है। एंड आई कांट इवन वॉक प्रॉपरली, और मैं सही से, ठीक से चल भी नहीं सकता। प्रॉपरली मतलब ठीक से। यू हैव नो रीज़न टू फियर, आपके पास डरने का कोई कारण नहीं है। जस्ट वेड अक्रॉस द पूल, मतलब सिर्फ तालाब के पार आओ। एंड टेक इट, और इसे ले लो। इफ़ यू नीड, यदि आपको ज़रूरत है। अदरवाइज, वरना, आई विल गिव इट टू समवन एल्स, मैं ये किसी और को दे दूंगा। चलिए आगे देखिए, द टाइगर्स वर्ड्स सीम्ड वेरी कन्विंसिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों, सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, और सेकंड फॉर्म में सीम। यहाँ टाइगर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो टाइगर्स वर्ड्स मतलब हुआ बाघ के शब्द या बाघ की बातें। तो क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों आप कन्विंसिंग को नोट कर लीजिए। कन्विंसिंग का मतलब होता है बहुत तसल्ली देने वाले या फिर आश्वस्त करने वाले। तो क्या इस लाइन का अर्थ निकला, द टाइगर्स वर्ड्स सीम्ड वेरी कन्विंसिंग, मतलब जो टाइगर के, बाघ के जो ये बातें थी, जो उसके शब्द थे, वो बहुत ज़्यादा तसल्ली देने वाले लगे। मोर ओवर, वैसे भी, द ट्रैवलर वॉज मच टेम्प्टेड बाय द गोल्डन बैंगल। टेम्प्टेड का मतलब ललचा जाना, और वैसे भी जो ट्रैवलर था, यात्री था, वो इस सोने की जो चूड़ी से बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था, वो ललचा गया था। ही स्वैम अक्रॉस, स्विम मतलब तैरना, सेकंड ऑफ स्वैम। ही स्वैम अक्रॉस, वो तैर कर गया। द पूल मतलब तालाब को तैर कर गया। वैन ही वॉज अबाउट टू गेट टू द अदर बैंक, और जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला था, हिज लेग्स गॉट स्टक इन द मायर। मायर का मतलब होता है दलदल, कीचड़, और स्टक मतलब फंस जाना। जो उसके लेग्स थे, जो उसके पैर थे, वो दलदल में फंस गए। हेल्प मी, मुझे बचाओ। ही शाउटेड, वे चिल्लाया। शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड फ्रॉम शाउटेड। द टाइगर हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। दोस्तों इस वाक्य में हैड बीन के साथ देखिए फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब हम किसी वाक्य में हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि कोई क्रिया लंबे समय से चल रही थी पास्ट में, जहाँ हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, द टाइगर हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, मतलब जो टाइगर था, बाघ था, वो इस क्षण का इंतज़ार करता आ रहा था। सर्टेनली, ज़रूर। ही सेड, उसने कहा। हेयर आई कम, मैं आता हूँ। ही वेंट इन टू द वाटर, वो पानी में गया। और दोस्तों गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट इन टू द वाटर, वो पानी में गया। एंड ग्रैब्ड द हेल्पलेस मैन। हेल्पलेस मतलब असहाय, लाचार, ये एडजेक्टिव है। और ग्रैब मतलब झपट लेना, वो उस
असहाय कह सकते हैं, लाचार आदमी पर झपटा, बाय द नेक, गर्दन से, देन फिर, और दोस्त सॉरी, ग्रैब का मतलब दोस्तों झपटना नहीं होता, ग्रैब का मतलब होता है किसी को जल्दी से कोई चीज़ को खींचना, झपटते हुए की चीज़ पे खींचना उसे ग्रैब कहा जाता है। तो वो उसने उसे खींच लिया उस आदमी को बाय द नेक, गर्दन से। देन ही इन्जॉयड अ ग्रेट फीस्ट, फिर उसने एक बड़ी दावत का आनंद लिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई गोल्ड टर्न्स मैन इनटू फूल्स, ही थॉट, एनी वे थैंक गॉड फॉर दैट, ही थॉट, फिर उसने सोचा कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता है, वाई गोल्ड टर्न्स मैन इनटू फूल्स, मतलब कि जो सोना है वो आदमियों को मूर्ख क्यों बना देता है, उसने ऐसा सोचा। एनीवे कोई बात नहीं, थैंक गॉड फॉर दैट, ईश्वर इस चीज़ के लिए धन्यवाद। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और ये जो कहानी है, यदि इसके मॉरल के बारे में बात की जाए तो इसका मॉरल है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, जो लालच है वो नुकसान करवाता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने कोशिश की है आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज शायद आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो शायद सुनने में, आवाज़ शायद इतनी अच्छी नहीं आ रही हो, क्योंकि मेरे को 1-2 दिन से बुखार है, तो काफ़ी मुश्किल से ही मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।